Hello my dear friends, welcome to all of you on my YouTube platform Supply and Company। My friends, अभी तक मैथ में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है और आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं और टाइम स्पीड डिस्टेंस आपके 3 दिन इट मीन्स 3 क्लासेस चलेंगी और उसमें आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर हो जाएंगे आपके लेवल पे। बीएचयू बीकॉम की कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं उसमें, बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के लिए। आइए दोस्तों, टाइम स्पीड डिस्टेंस देखते हैं। सबसे आसान टाइम स्पीड डिस्टेंस का फार्मूला होता है, सभी लोग साइकिल, बाइक, गाड़ी, मोटर सब कुछ देखे होंगे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास अपनी खुद की बाइक या तो साइकिल होगी ही होगी। यदि मैं उनसे पूछूं कि आप डिस्टेंस कितनी कवर कर लेते हो तो आप बोलोगे मैं कुछ स्पीड से चलाता हूँ गाड़ी को और कुछ टाइम तक चलाता हूँ गाड़ी को, और जितना टाइम और स्पीड का मल्टीपल होता है वही हमारा डिस्टेंस होता है। जैसे आप अपनी साइकिल को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हो और लगभग 1 घंटे चलाते हो, इसका मतलब आप डिस्टेंस कितना कवर करते हो? 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो। सुनिए बात दोस्तों, इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इसी इक्वेशन को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। मैं कहूँ स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह मैं बोलूँ टाइम इज इक्वल टू क्या होगा तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोस्तों, इसमें 2 चीज कंफर्म है। यदि मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दूं, डिस्टेंस को क्या करूं? कांस्टेंट रख दूं, मतलब यदि मैं 5 किलोमीटर ही मुझे जाना हो, उस कंडीशन में यदि मैं स्पीड बढ़ा देता हूं तो मुझे टाइम कम लगते हैं। यदि मैं स्पीड बढ़ा देता हूं तो मुझे टाइम कम लगते हैं, और यदि मैं स्पीड घटा देता हूं तो मुझे टाइम ज्यादा लगते हैं। दोस्तों, आप खुद देखिए, आपको 5 किलोमीटर ही जाना हो और स्पीड में अपनी घटा दूं, 2.5 किलोमीटर पर आवर कर दूं, 2.5 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो मुझे टाइम 2 घंटे चाहिए होते हैं। और मैं यदि स्पीड अपनी 10 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो मैं केवल आधे घंटे में ही 5 किलोमीटर चला जाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझाने का यह हुआ दोस्तों कि जो स्पीड होता है वो टाइम का इनवर्सल प्रोपोर्शन होता है। स्पीड जो होता है वो टाइम का इनवर्सल प्रोपोर्शन होता है इफ डिस्टेंस कांस्टेंट। इफ डिस्टेंस कांस्टेंट, इनवर्सल प्रोपोर्शन से मतलब है कि आप यदि स्पीड को बढ़ाए तो टाइम आपके कम लगेंगे, और यदि आप स्पीड को घटा देंगे तो टाइम आपकी ज्यादा लगने हैं। दोस्तों, इतनी बात आप जानते रहिए, ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए जरूरी था। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं? क्वेश्चन यहाँ से कुछ इस तरह से आते हैं। एक कोई मोटर बाइक है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आप बोलोगे 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। कितना दूरी कवर किया दोस्तों? 90 किलोमीटर। लेकिन विश्वास मानिए दोस्तों, यही क्वेश्चन थोड़ा सा मैं घुमा दूं तो लगाने में मुश्किल हो जाएगी। कैसे मुश्किल हो जाएगी? इसी क्वेश्चन में मैं उस यूनिट को कन्वर्ट कर दूं, मैं इस 30 किलोमीटर पर घंटे को न लिख के मैं इसको 30 मीटर प्रति सेकंड लिख दूं। क्या लिख दूं? 30 मीटर प्रति सेकंड लिख दूं और इस टाइम को 3 घंटे ही रहने दूं। अब मैं पूछूं आपसे डिस्टेंस कितना कवर करेगी तो आप 90 बताओगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम आवर में दिया गया है, ये टाइम आवर में दिया गया है और यहाँ पे अब स्पीड मीटर प्रति सेकेंड में हो गई है। तो इस मीटर प्रति सेकेंड यूनिट का कन्वर्जन भी आवर वाले कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, या इसको आवर वाले को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दो।
आपकी जो स्पीड हो, जो डिस्टेंस होगी वो मीटर में कवर होगी, उस मीटर से आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे। लेकिन दिक्कत कहाँ है, वो पड़ेगा बहुत बड़ा। अब आपको यूनिट कन्वर्जन सीखना है, जहाँ से क्वेश्चन कई बार आएगी यूनिट कन्वर्जन से दोस्तों। आप उसी पे अपने आप को फोकस करिएगा। आप इतनी बातें बस लिख लीजिए। आज यूनिट कन्वर्जन पूरा सीखेंगे, कल ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ करेंगे, परसों पोल और ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब रिलेटिव वेलोसिटी पे हो जाएगी। इस तरह से हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। आइए एक तरफ किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है दोस्तों। यदि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना है आपको, और मीटर पर आवर से किलोमीटर पर सेकेंड जाना है आपको, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है, काम आपका बन जाएगा। यदि किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड जाना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसे मल्टीप्लाई करेगा? 5/18 से। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। इसका ठीक उल्टा, देखो उल्टा आ रहा है तो उल्टा से, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है तब किसे मल्टीप्लाई करना? 5/18 से। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना है तो आपको किसे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से। आप याद कैसे रखोगे, ये बड़ी चुनौती हो गई आपके लिए, चैलेंज। कुछ चैलेंज नहीं है बेटा। किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट लग रही है ना, किलोमीटर पर वजन है इसमें। मीटर पर सेकंड थोड़ा हल्का लग रहा है सुनने में, तो जब हल्के में कन्वर्ट करना होगा, मतलब किलोमीटर आवर मतलब वजनदार से जब हल्के में जाना होगा तो आप छोटी संख्या से गुणा करोगे। देखो 5/18 18/5 से छोटी होती है, तो आप क्या करोगे? 5/18 से गुणा कर दोगे। जब आपको हल्के से वजनदार चीज में जाना होगा तो वजनदार चीज से गुणा करना पड़ेगा। हल्के से वजनदार चीज में जाने के लिए वजनदार चीज से गुणा करना पड़ेगा। 18/5 देखो वजन है, तो अब बस 2 नंबर याद रखने हैं, 18 और 5। अब 5/18 कब करना है? जब वजन से हल्के में जाना है, और हल्के से जब वजन में जाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, और वजन से हल्के में जा रहा होगा तो 5/18 से, और हल्के से वजन जाना होगा तो 18/5 से। इस तरह से यदि मैं टेबल बनाऊं दोस्तों, तो आप एक टेबल भी याद रख सकते हो, जो कि आपकी बहुत काम की साबित हो सकती है। इधर मैं किलोमीटर पर आवर लिख दूं और इधर मैं मीटर पर सेकंड लिख दूं, देखिए क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी को मैं लिख रहा हूं टेबल में। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इस तरह से मैं इसको यदि डबल कर दूं तो 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर सेकंड। आप देखो आपका डाटा बनता जा रहा है। अब यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। मैं आपसे पूछूं 9 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, तो आप बोल दोगे 18 का आधा हो गया तो इसका भी आधा, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मैं पूछूं आपसे 27 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 54 15 है तो 7.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ में आ रही बात दोस्तों? इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप याद रखो 18 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5 मीटर पर सेकंड होता है। जितना भी गुना बढ़ाएं या घटाएं, जितने भी टाइम्स हम मल्टीपल करें या डिवीजन करें, उतने टाइम मल्टीपल या डिवीजन दोनों तरफ कर देंगे तो हमारा कन्वर्जन ऑलरेडी हो जाएगा। ये है डाटा के साथ याद रखने वाली बात।
लेकिन यदि ये डाटा आपको याद नहीं हो पाते हैं तो कम से कम आप इतना जरूर याद रखें कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने में हमें 5/18 से और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाने में 18/5 से गुणा करना पड़ता है दोस्तों। आइए इस पे एक सवाल देखते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। दोस्तों क्वेश्चन है (54 किलोमीटर पर आवर man goes with his, दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, थोड़ा बड़ा लिखें। Man goes with his bike with speed of 54 kilometer per hour. Find distance covered in 35 seconds. तो आपसे पूछ लिया है कि एक व्यक्ति है जो बाइक से 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, आप डिस्टेंस कवर कितने करेंगे 35 सेकेंड में। दोस्तों आपको यदि डिस्टेंस पूछ ले मीटर में, डिस्टेंस किसमें पूछा हुआ है, इन मीटर, डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है इन मीटर। दोस्तों अब पता है दिक्कत क्या है दोस्तों, ये 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ स्पीड और आपका टाइम 35 सेकेंड दिया हुआ। दोस्तों यदि ये आवर में होता तो डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते, लेकिन ये क्या है सेकेंड में दिया हुआ है। या तो इसको आवर में चेंज करो, ठीक है, आवर में चेंज करोगे तो वहां पे किलोमीटर में आपकी आएगी डिस्टेंस, फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और ये सेकेंड में ऑलरेडी है ही है। अब जो भी आएगा डाटा हमारा, ये मीटर सेकेंड है, ये सेकेंड है, इसका मतलब मीटर बचेगा केवल। आइए देखते हैं हमारी डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। दोस्तों स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहला हमारा जो दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। देखिए वजन चीज से हल्के में जा रहे हैं तो 5/18 से, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 15 आ गया। और यदि आपको डाटा याद हो तो 18 किलोमीटर पर आवर में 5 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 54 किलोमीटर पर आवर में 18 3 54, मैंने क्या करवाया था 18 किलोमीटर पर आवर में 5 मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसका 3 गुना 54 है, तो इसका भी 3 गुना 15 होगा। आप इस तरह से भी निकाल सकते थे। यदि ये नहीं समझ आ रहा है तो ये ठीक है, ये कितना गया 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। दोस्तों अब आराम से हमारा डिस्टेंस निकल गया, 15 गुणे 35 कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 15 इंटू 35। दोस्तों 15 इंटू 35 कर लीजिए, आपकी डिस्टेंस आ गई। अब 15 इंटू 35 कराने की जरूरत है क्या दोस्तों, आइए ये 5 हो गया, 7 आया कैरी, 45 इंटू 7, 45 प्लस 7 52, ये हो गया मीटर। यानी 35 सेकंड में 525 मीटर चल देगा। दोस्तों ये आपका रहा आंसर। फ्रेंड्स आज एक और सवाल कर लेते हैं। देखिए
ये लास्ट सवाल है। सवाल क्या है? एक व्यक्ति है जिसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। मैं यदि आपसे पूछ लूं, यदि इसने टाइम 40 मिनट लिया हो, कितना मिनट लिया हो? 40 मिनट लिया हो, तो इसके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा इन मीटर? मीटर में कितना दूरी चलेगा? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा स्पीड इनटू टाइम से तो निकल जाएगा दोस्तों, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये 40 मिनट दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर दिया है। यदि यहाँ से इसको हम कन्वर्ट करें, यहाँ से इसको यदि कन्वर्ट करें तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होता है। यानी मीटर तो यहाँ दिख रहा है पर यहाँ सेकेंड है दोस्तों, और टाइम में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मिनट दिया हुआ है। तो दोस्तों टाइम को आपको मिनट से सेकेंड में ले जाना पड़ेगा, तभी ना सब कुछ एक साथ होगा। एक रेशियो में करने के लिए 1 यूनिट होना बहुत जरूरी है। बिना 1 यूनिट में हुए हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो आइए दोस्तों, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, ये कितना कन्वर्ट होके हो जाएगा ये देखिए। मैंने क्या बताया था, 30 मिनट पर सेकेंड को आपको 30 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो कैसे जाएंगे मीटर पर सेकंड में? 18/5 से गुणा करेंगे, 5/18 से, 5/18 से, तो 36 गुणे 5/18 कर लो, 10 मीटर पर सेकंड आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। तो आपकी स्पीड तो आ गई 10। अब टाइम कितना दोस्तों? 40 मिनट है दोस्तों। तो 40 मिनट का यदि सेकंड बदलोगे तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी आपका रहा आंसर, आप 24,000 इतना मीटर चल दिए। और यदि इसी को किलोमीटर में लिखना हो तो 24,000 मीटर बराबर 24 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये बातें आप समझ पाएंगे। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको एक डाटा उठाना है ऐसे रैंडम, उसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते रहना है, जब तक आपको ये बातें समझ में आई। दोस्तों आप विश्वास मानिए, जब आपको मैं ट्रेन वाले सवाल कराऊंगा तो इनकी बहुत जरूरत होगी, और आप अपने पेपर में प्रीवियस उठा के देखिए, उसमें यूनिट कन्वर्जन करना ही पड़ता है। मैं 2 क्लास और पढ़ा लूं, मतलब अगली क्लास पढ़ा लूं, तो आप पेपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं। आज यही तक रखते हैं।